हमारे पास कैसे बहुत सारा धन आएगा, कैसे कर्ज मुक्ति होगी, कैसे मनोकामना पूर्ति होगी, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। मनोकामना कोई भी हो सकती है, क्योंकि मनोकामना आप अपनी पढ़ाई की कर सकते हैं, व्यापार की कर सकते हैं, सिंगर बनने की कर सकते हैं, एक्टर बनने की कर सकते हैं, शादी की कर सकते हैं, पैसा कमाने की कर सकते हैं, औलाद की कर सकते हैं। मनोकामना तो कोई भी हो सकती है। पैसा बहुत सारा कमाना है, हमने अपना कर्ज मुक्ति करनी है, अपना घर बनाना है, तो ये सब कैसे पूर्ण होगा। आज मैं आपको जहां ग्रहों के साथ जुड़े हुए कुछ एक सूत्र बताने वाला हूं, वहीं कुछ एक आध्यात्मिक भी बताने वाला हूं। देखिए, यदि आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हैं तो परमात्मा आपके साथ जुड़ जाते हैं। आध्यात्मिकता के साथ और साथ ही साथ ग्रहों के साथ कैसे जुड़कर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, एक तो आप चीनी आटा चींटियों को डालना शुरू कीजिए। चीनी और आटा चींटियों को डालना शुरू कीजिए। इससे बहुत अधिक प्राप्ति होती है। इससे जहां आपके राहु शांत होते हैं, वहीं केतु शांत होते हैं, वहीं शनि उच्च के लाभ देने लगते हैं, वहीं बृहस्पति में भी लाभ मिलने लगता है। यानी 4-5 ग्रह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक सतनाजा लीजिए। सतनाजा आप पक्षियों को डालना शुरू कीजिए। इससे 9 के 9 ग्रह आपकी फेवर में आते हैं। यानी 9 के 9 ग्रह फेवर में आएंगे और सतनाजा डालने से 9 ग्रह फेवर में आ गए, और चींटियों को आटा चीनी डालने से आपके 4 ग्रह अलग से फेवर में आ गए। ये 2 महत्वपूर्ण मैं आपको टोटके बता रहा हूं। तीसरा है कि काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आप डालिए। इससे भी आपके ग्रह आपकी फेवर में आते हैं। गाय को चारा डालिए। ये सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो हम अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं और इनका बहुत अधिक लाभ है। अब मान लीजिए कि आपके घर में रोग बहुत हैं। यदि रोग बहुत है तो कुत्ते को रोटी डालने से रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू होती है। सतनाजा डालने से आपको बीमारी में छुटकारा मिलता है। यानी 2 चीजें आपकी हो गई ठीक, यदि आप करते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं। अब आप पर कर्जा बहुत है, काम नहीं चल रहा है, आप सतनाजा डालते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। चींटियों को आटा डालने से, चीनी डालने से आपके घर में बहुत अधिक धन आएगा, क्योंकि ये एक तरह से भंडारा होगा, लंगर होगा जो गरीबों को हम खिलाते हैं। उसी तरह कीड़े मकोड़ों को खिलाने से आपको लाभ होगा। यानी यदि आप ये सब करते हैं तो इन चीजों में बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। विद्या मिलती है, व्यापार चलता है, दुकान चलती है, नौकरी में तरक्की होती है, औलाद सुख मिलता है। अब जो लोग कहते हैं हमारे औलाद नहीं है, यदि औलाद नहीं है तो जब उसके लिए यदि सपोज कर लीजिए कि आपका कोई ग्रह नीच है, तो ये सब करने से वह ग्रह आपकी फेवर में आते हैं तो आपको लाभ मिलता है। यानी लाभ की ओर अग्रसर होते हैं। जिनको गर्भपात हो जाता है बार बार, तो उनकी प्रॉब्लम भी कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी डालने से काफी हद तक सिमटती है। तो ये बहुत सारा लाभ देने वाले उपाय हैं। इनको आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दिनचर्या के उपाय है। किसी दिन कोई कर लिया, किसी दिन कोई कर लिया। सतनाजा आप अपने निवास पर रख सकते हैं और प्रतिदिन डाल सकते हैं। गर्मियों में सतनाजे में बाजरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे पक्षी अंधे हो जाते हैं, वो गर्म बहुत होता है। सर्दियों में बाजरा डालना चाहिए। तो ये आपको करते रहना चाहिए। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। आप मक्की के दाने भी पक्षियों को डाल सकते हैं। आप चींटियों को तरह तरह का मीठा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। तो ये आपकी तरफ से एक भंडारा होगा। जिस तरह लोग कभी पूड़ी आलू लगा लेते हैं, कभी दाल चपाती लगाते हैं,
ऐसे भंडारे लगाते हैं। ऐसे ही आप कीड़े मकोड़ों के भंडारे जब लगाएंगे जिसमें बहुत कम धन खर्च होता है, तो परमात्मा उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने कि हम बड़े बड़े भंडारे लगाने में खर्च करते हैं। तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जब हम कीड़े मकोड़ों को खिलाते हैं तब भी परमात्मा उतने ही प्रसन्न होते हैं, और उससे कहीं अधिक बड़ा आशीष हमें मिलता है और हमारे ग्रह शांत होते हैं। हमारे कर्म बनते हैं, कर्म जब बनते हैं तो कर्मों से ही हमारे ग्रह बनते हैं। तो आप ये सब करते रहिए, दिल से कीजिए, शौक से कीजिए कि आज मैंने कीड़े मकोड़ों को बर्फी खिलानी है, आज मैंने गुड़ खिलाना है, आज मैंने चीनी खिलानी है, आज मैंने आटा खिलाना है, आज पके हुए चावल खिलाने हैं। तो थोड़े से तो लेने होते हैं, आपने मुट्ठी भर ले लीजिए, चुटकी भर ले लीजिए, तो ये आप लाखों पेट भरेंगे, लाखों पेट भरेंगे, लाखों आत्माएं तृप्त करेंगे। पक्षियों को डालते हैं तो कितने पक्षी खाते हैं और खाकर कितनी संतुष्टि उनमें आती है, और जब भूखा कोई भी पेट भरता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। वो चाहे पक्षी का पेट हो, चाहे कीड़े मकोड़े का पेट हो, चाहे इंसान का पेट हो, जब भरता है तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। तो जब आप खिलाते हैं तो फिर आपको आशीष मिलता है। इस तरह से आप ये कुछ एक टोटके जो मैंने बताए हैं करते रहिए, इनसे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।